अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको एक लाइक भी कर देना, क्योंकि ये हमारे लिए बायस मुसर्रत है। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। इसराइली वजीर आज़म ने रवां साल के आखिर में मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे का ऐलान कर दिया। अब इस खबर की तफसील। इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमारात में मुकीम यहूदी बिरादरी के चंद अफराद से वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वो इस साल के आखिर में मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। इसराइली वजीर आज़म ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ये इसराइली रियासत और यहूदी कौम के लिए एक अजीम दिन है। हम अमन बराए अमन की तारीखी दौर के दहलीज पर खड़े हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइली रियासत के दरमियान अमन मुआहदा अरब दुनिया और इसराइल के दरमियान अमन का अमल बढ़ाने की जानिब एक कदम है। ये अमन इसराइली रियासत, इसराइली अवाम और खित्ते के लोगों के बेहतरीन मफाद में है। उनका मजीद कहना था कि मुझे उम्मीद है कि मैं इस साल ज़रूर अमारात का दौरा करूंगा, और अगर इस दौरान कोरोना की वबा पर काबू पा लिया गया तो आप लोगों से मुसाफा भी करूंगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। यरूशलेम वासियों का सलाम मेरी जानिब से कबूल कीजिए। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान अमन समझौते के बाद दोनों ममालिक के दरमियान तारीख में पहली बार टेलीफोनिक राब्ता बहाल हो चुका है, जिसके बाद इसराइली वजीर आज़म की जानिब से अमारात में मुकीम यहूदी अफराद को अचानक कॉल मिलाकर उन्हें हैरान कर दिया। इसराइली वजीर आज़म की जानिब से अमारात की यहूदी कम्युनिटी से गुफ्तगू की एक वीडियो भी ट्विटर पर वायरल हो गई है। गुज़श्ता जुमेरात इसराइली वजीर खारजा गाबी अशकनाजी और अमाराती वजीर खारजा अब्दुल्ला बिन जायद की जानिब से सफारती सतह पर पहला राब्ता भी किया गया था। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अमाराती जहाज ईरानी कोस्ट गार्ड्स की तहवील में और मल्लाह भी गिरफ्तार। अब इस खबर की तफसील। ईरान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि समुद्री हुदूद की खिलाफ वर्जी पर अमाराती जहाज के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मल्लाहों को हिरासत में ले लिया गया है। वेब न्यूज़ सबक ने ईरानी दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा है कि ईरानी कोस्ट गार्ड ने पीर को अमाराती जहाज को अपनी तहवील में ले लिया, मल्लाहों को गिरफ्तार कर लिया। ईरान का दावा है कि अमाराती जहाज गैर कानूनी तरीके से ईरान की समुद्री हुदूद में दाखिल हो गया था। ईरानी दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में मजीद कहा गया है कि अमाराती जहाज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दरी असना आजल वेबसाइट के मुताबिक ईरानी दफ्तर खारजा ने दावा किया है कि अमाराती कोस्ट गार्ड्स ने 2 ईरानी माहीगीरों को मज़कूरा हादसे के दिन हलाक कर दिया था, जिन्होंने एक कश्ती पर भी कब्जा कर लिया था। ईरान ने अपने बयान में यह भी दावा किया है कि अमारात ने इस वाक़े पर माजरत भी की थी। दूसरी जानिब ईरान ने मज़कूरा हादसे पर तेहरान में अमाराती नाज़िमुल उमूर को तलब करके अपने माहीगीरों और कश्ती को आज़ाद करने का मुतालबा किया है। ईरान की जानिब से कहा गया है कि हमारे मुतालबे पर अमारात ने हमारे अमले और कश्ती को आज़ाद कर दिया था। अलबत्ता ईरानी माहीगीरों की लाशों की हवालगी के लिए कानूनी कार्रवाई हो रही है। अमारात के खबर रसां इदारे वाम का कहना है कि दरअसल अमाराती कोस्ट गार्ड्स ने जजीरा सीर बू नईर के शुमाल मगरब में इलाकाई समंदर में घुसने वाली 8 ईरानी कश्तियों को रोकने की कोशिश की थी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई घरेलू मुलाजमा से जिस्म फरोशी करवाने के इल्ज़ाम में एक पाकिस्तानी समेत 7 अफराद पर मुश्तमिल गिरोह को जेल की सज़ा सुना दी गई। अब इस खबर की तफसील। दुबई की इब्तदाई अदालत की जानिब से एक गिरोह को एक घरेलू मुलाजमा को जिस्म फरोशी पर मजबूर करने के इल्ज़ाम में 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। 7 अफराद पर मुश्तमिल गिरोह पर इंसानी स्मगलिंग का इल्ज़ाम आयद किया गया है। इस गिरोह में 4 बांग्लादेशी, 2 इंडोनेशियन और 1 पाकिस्तानी शामिल हैं। पाकिस्तानी बाशिंदे ने खातून को बताए बगैर उसे 4 बांग्लादेशियों को 3500 दिरहम में फरोख्त किया और फिर उसे जिस्म फरोशी पर मजबूर किया गया। ताहम अदालत की जानिब से मुल्ज़मान को सज़ा सुना दी गई।
और अदालत की तरफ से हुक्म दिया गया कि जेल की सजा पूरी होने के बाद मुजरिमों को जलावतन कर दिया जाए। तफसीलात के मुताबिक 30 साल मुतासरा खातून गुज़श्ता साल फरवरी में घरेलू मुलाजमा के काम के लिए इंडोनेशिया से UAE आई थी। उसने कई घरों में काम किया, ताहम वो अपने आखिरी कफील के हाथ से फरार हो गई। कफील से फरार होने के बाद उस खातून ने सोशल मीडिया पर एक इंडोनेशी खातून की पोस्ट देखी जिसे एक इंडोनेशी घरेलू मुलाजमा की ज़रूरत थी। मुतासरा खातून ने इससे रब्ता किया, जिस पर उसने बताया कि एक अमाराती ख़ानदान को मुलाजमा की ज़रूरत है। मुतासरा खातून ने अदालत को बताया कि उसके बाद वो एक पाकिस्तानी शख्स से मिली, जिसने मेरे से एक तस्वीर अमाराती ख़ानदान को दिखाने के लिए ली और इसके कुछ दिन बाद मुझे एक बंगले में ले जाया गया जहां मैं एक और शख्स से मिली। उसने मुझे बताया कि पाकिस्तानी बाशिंदे ने मुझे उसको फ़रोख्त कर दिया है और मुझे एक जिस्म फरोश के तौर पर काम करना होगा। खातून ने मजीद बताया कि उस शख्स की बात न मानने पर मुझे इसी बंगले में बंद कर दिया गया। ताहम कुछ दिनों बाद मुझे बगैर सिम कार्ड के एक मोबाइल दिया गया, जिसे वो एक वाईफाई इंटरनेट से कनेक्ट करने में कामयाब हो गई। खातून के मुताबिक इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद मैं दुबई में घरेलू मुलाजमा के तौर पर काम करने वाली अपनी बहन को मैसेज भेजा, जिसने पुलिस को इतला दी। खातून की बहन की इतला पर पुलिस ने इस बंगले पर छापा मारकर खातून को बाजियाब करवा लिया। इस हवाले से पुलिस एहलकार ने बताया कि उन्होंने पाकिस्तानी बाशिंदे को गिरफ्तार कर लिया, जिसने खातून को फरोख्त करने का इकरार किया है। ताहम मुलजमान पर इंसानी स्मगलिंग, जिस्म फरोशी करवाने और खातून को गैर कानूनी तौर पर कैद करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है, जिस पर अदालत ने उन्हें 7 साल की कैद सुना दी है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।